Hello students, and today let's do PYQs of work energy and power जो इस बार जनवरी में पूछे गए। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया 11th के टॉपिक्स के लिए, मैकेनिक्स के लिए। So here we are with work energy and power PYQs and I am still 100% on my stand. One question was tricky but rest it was entirely doable. तो अगर हम अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चले तो फिजिक्स के सवाल मुश्किल ही ऐसे होते हैं जिन्हें हिलाया ना जा सके, और तीनों सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स ही है जिसमें 100% स्कोर करना ईजीएस्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक एडवांस पीवाईक्यू को ट्वीक करके बनाया गया। यहाँ कहा गया बी पी इज सेमी सर्कुलर रिंग पर स्लाइड कर रही है एंड इट इज एट दिस पॉइंट एट t इक्वल टू 0, और इसका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v है इस समय, ठीक है। एंड अनदर बीड q ऑफ द सेम मास एज p इज इजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट a, और t इक्वल टू 0 पे वो बीड यहाँ पर है, उसकी स्पीड v ही है। अब कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, वो आपको निगलेक्ट करना है। एंड TP एंड TQ आर द टाइम्स टेकन टू रीच पॉइंट B। तो आपको TP और TQ के बीच रिलेशन बताना है माय डियर्स। देखिए, अगर मैं आपको बाद में बताऊंगी एडवांस वाला क्वेश्चन क्या था। अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर करें, हॉरिजॉन्टल मोशन अगर कंसिडर करें तो Q ने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कंपेयर टू P। यस, जो टाइम है P का वो XP अपॉन VP की एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, और Q का ऐसे जो टाइम है वो XQ अपॉन VQ की एवरेज वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो तो सेम ही है, वो तो VQ ही है। जो XP है ना जी वो छोटा है, और अगर मैं VP की एवरेज वेलोसिटी की बात करूं माय डियर्स तो नॉर्मल ना ऐसे लग रहा है। इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक्सेलरेट करेगा, बढ़ाएगा। B स्पीड बॉटम मोस्ट पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ेगा और फिर वो डिक्रीज होगा। जब ये सिमेट्रिक इस पॉइंट पे आ जाएगा तो फिर से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B के बराबर होगा। अब यहां माय डियर्स देखो, दिस आर्क इज लॉन्गर कंपेयर टू दिस आर्क। अब यहाँ पे बिल्कुल आपकी बात वैलिड है कि अब तो मैम नॉर्मल स्पीड को घटाना शुरू कर देगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन हुआ है ना वो ज़्यादा दूरी तक हुआ है, और अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट घटेगा पर उतना नहीं घटेगा। तो अगर हम एवरेज वैल्यू कंपेयर करें, रिटार्डेशन तो कम दूरी हो रहा है ना, एक्सेलरेशन ज़्यादा दूरी तक हुआ है। एंड नाउ माय डियर्स, इफ वी कंपेयर द एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ P हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, ये बात आप याद रखना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ P है वो ज़्यादा ही रही है Q की वेलोसिटी से, जो कि V के बराबर है। अब देखो, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। P ने डिस्टेंस भी कम चला और उसकी स्पीड भी ज़्यादा थी, तो P के लिए जो टाइम है वो कम होने वाला है कंपैरेटिवली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एडवांस ने इसे और क्लियर क्वेश्चन पूछा। इट्स अ वेरी ओल्ड क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस। उन्होंने बोला था कि दोनों की ही v वेलोसिटी है, यहाँ से रिलीज किया। अब यहाँ से यहाँ तक रफ्तार v से ज़्यादा हुई होगी और फिर घटी होगी, लेकिन अगेन एवरेज वेलोसिटी तो P की ज़्यादा ही रही होगी, क्योंकि यार ये नॉर्मल का कंपोनेंट तो बदल रहा है ना। ऑनलाइन मैनी प्लेसेस पीपल हैव सेड कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। नो माय डियर्स, कहीं और असर्शन रीजन में बात आ जाए तो गलत हो जाएगा। आपको पता है नॉर्मल और mg दो फोर्सेस हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स नज़र आ रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो सकती है।
यस, एवरेज स्पीड इस पूरे रास्ते में पी की ज़्यादा होगी क्यू की स्पीड से, जो कि वी ही थी। वहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ तो नॉर्मल ऐसे एम जी ऐसे। यहाँ नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ हम बात मानते हैं। पी के लिए हम आपकी बात नहीं मान पाएंगे। तो डी ने हॉरिजॉन्टली पी ने दूरी भी कम करी और स्पीड भी इसकी एवरेज ज़्यादा थी, जाहिर सी बात है कम टाइम में पहुँच जाएगा। सो एडवांस पीवाईक्यूज करने का फ़ायदा होता है मेंस में भी। चलिए, अब यहाँ बच्चों ने बहुत ही दर्दनाक गलती करी। उन्होंने डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जीज एट पॉइंट बी एंड सी नहीं पढ़ा। माय डियर्स, ऐसी गलती मत करा करो। चलो सवाल पढ़ते हैं, तसल्ली से शांति से सवाल किया करो, सब सही होगा। यहाँ v cos 60 यानी cos 60 कितना होता है भाई, v/2 हो जाएगी यहाँ रफ्तार, और फिर यहाँ वापस से v हो जाएगी। उसने कहा रेशो इन डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी टू काइनेटिक एनर्जी एट ए। देखो हाफ एम तो कट ही जाएगा। आपको बताना है वी बी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर अपॉन वी ए स्क्वायर। वी बी स्क्वायर u/2, v/2 का स्क्वायर v स्क्वायर बाय 4 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, मॉड लगा लो, ठीक है, पॉजिटिव रेशो ही था ऑप्शंस में। तो 3/4 दिखाई दे रहा है हमको आंसर। दैट्स इट, नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट। लेकिन जेई मेन टेस्ट करता है तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड। तुम स्ट्रेस में तुम्हारा ओम नमः शिवाय तो नहीं हो जाता, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, सही आंसर निकालना है, सही सवाल पढ़ना है। there was nothing difficult about this question. I don't understand, बच्चों ने गलत कर दिया। अरे तसल्ली से करो, फिजिक्स ही तुम्हारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चलिए, अब यहाँ पर आपको कहा गया दो ब्लॉक्स हैं, उनके मासेस 100 ग्राम्स एंड 200 ग्राम्स है, और ए और बी से अटैच कर दिया। ए में एनर्जी स्टोर्ड ई है, ई होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और इक्विलिब्रियम में एम जी इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो हाफ के एम जी बाई के का स्क्वायर। सो वी गेट एनर्जी इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर बाय 2k। अब बोला बी की एनर्जी बता दो जी, तो भाई बी की एनर्जी में मास हम बी का लेंगे, वो उसका डबल है, तो 2mg लिख देंगे, और k भी हम b का लेंगे। b का k कितना दिया हुआ है जी, 4k/3 दिया हुआ है। हमने इसके k को k बोला और इसका k हमें 4k/3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। यस, सो mg स्क्वायर बाय 2 के अगर हम साइड रख ले तो अब हमें मिला 4/4 इंटू 3। ये जो पहला ये पूरा टर्म है, इसी को तो हमने ई बोला था, तो ये अपना आंसर जो आ गया वो आ गया 3e। अगेन तसल्ली से करने वाला सवाल माय डियर्स, फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज 100% डुएबल। यहाँ सही गलत बताना है। ऑब्जेक्ट R1 से R2 गया, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में वर्क डन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर होता है। ये नेगेटिव साइन यहाँ गलत आ गया है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एनी ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन कैन फॉलो इनफिनाइट नंबर ऑफ पाथ्स। ठीक है जी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद पाथ इट फॉलोज फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं जी, कंजर्वेटिव फोर्स में तो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो दोनों ही आपके गलत स्टेटमेंट हो गए। यहां कहा गया कि 2 किलो की बॉडी है, पोजीशन टाइम रिलेशन दे दिया, वर्क डन ड्यूरिंग 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। देखो 2 तरीके हैं। एक मुश्किल तरीका है कि पहले 2 बार डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन निकालो, फोर्स निकालो, dx निकालो, एफ डॉट dx करो, इंटीग्रेट करो, वैल्यू डालो। इतना तो भाई अपन आसानी से करने वाले लोग हैं। अपन को पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। अब वी कैसा आएगा, उसको डिफरेंशिएट करके आएगा, है ना। उसमें तुम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हो। 2 अल्फ़ा टी प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा सब 1, 2 टी प्लस 1, तो फाइनल है 3 सेकेंड पे। अगर यहाँ आप 3 डालें तो 2 3 6 प्लस 1 आपको मिलेगा 7। सारी वैल्यू डाल दो। हाफ मास 2 है, 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस अब यहाँ डाल दो 2, तो 4 प्लस 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। 49 माइनस 25, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बिल्कुल आसान, तसल्ली चाहिए पेपर के समय, याद रखो मेरी बात। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दे दिया गया और फोर्स का मैग्नीट्यूड बोला है कि आप बताओ। देखो जी, यहाँ फोर्स है 0 और इन्होंने कंपेयर ही तो करवाया, तो जहाँ सबसे ज़्यादा स्टीप वहाँ फोर्स सबसे ज़्यादा फोर्स BC में, फिर उससे कम AB में, उससे कम DE में और सबसे कम CD में। स्टीपनेस ही तो कंपेयर करनी है, तो BC में सबसे ज़्यादा, फिर AB, फिर DE और फिर CD। वैल्यूज़ निकाल के भी चेक कर सकते हो, बट दिस इज़ ऑल्सो वर्केबल। सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला, ये बात ध्यान रखना। अगर आप साइन इंक्लूड करोगे फिर तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। फोर्स में मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं वो। अब यहाँ जी, एक बॉब को आपने रिलीज किया पॉइंट A से, ठीक है जी, और उसके पास इतनी स्पीड थी B पे आने के बाद, देखो यहाँ कहीं भी स्पीड चेंज होगी नहीं, कि वो पूरा Q तक उसने सर्कुलर बॉब अपना वो सर्कुलर कंप्लीट किया पाथ। और यहाँ जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, आइडेंटिकल बॉल्स का इलास्टिक कोलिजन, स्पीड एक्सचेंज होगी। यस और नो। अब यहाँ जो स्पीड है ना जी, वो आपकी स्पीड है यहाँ की √5 g/। यस, अब देखो ज़रा, ये 1 cos 60 यानी कि ये हाफ, वो पूरा ये भी हाफ ही है। यहाँ h हाइट से अगर तुमने रिलीज़ किया इसको, तो यहाँ जो स्पीड आएगी वो कैसे आएगी, स्पीड B और इस पॉइंट पे बराबर है। B पॉइंट पे स्पीड हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, जितनी GPE कम हुई उतनी KE बढ़ी। कितनी GPE कम हुई, mgh, और KE तो पहले 0 थी, वहाँ से रिलीज किया है, हाफ mvb²। तो VB तुम्हारा आ गया √2gh, विच इज ऑल्सो इक्वल टू √5gr। ठीक है जी, अब वैल्यूज डाल दो। 2g, h की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 5gr। g ये सब गया, r अपना आ गया 1/5। नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल, बस तसल्ली से क्लियरली सोचना है, सॉल्व करना है। चलिए, अब यहाँ कहा गया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है और टेंशन 0 हो गया उस पॉइंट पर जाकर। बेटा टेंशन 0 हो गया मतलब mg का कंपोनेंट जो कि वर्टिकल से 60 डिग्री बना रहा है, mg cos 60 ही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है सारी, mv²/L। इस पॉइंट को मैं P बोल देती हूँ। तो यहाँ P पे जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई √GL cos 60, यानी कि √GL/2 आ गई। अच्छा जी, अब मैंने अपना तरीका तुमको बताया, मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ। ऊपर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और GPE बढ़ रही है। लॉस इन KE, लॉस जब भी होता है ना, इनिशियली हमारे पास ज़्यादा होता है, तो इनिशियल माइनस फाइनल से लॉस निकालते हैं। गेन इन GPE के बराबर है, कितनी एनर्जी बढ़ गई, mgr और ये r cos 60, तो mgr
आर 1 प्लस कॉस 60, जो कि किसके बराबर है, 3/2 mgr के बराबर है। इनिशियली कितनी स्पीड दी होगी वो तो मैं निकालना है, हाफ mv² माइनस फाइनल वहाँ ऊपर कितनी स्पीड हो गई, हाफ m, और ये दिस इज r ओनली, हाफ mvp²। यस, तो ये हो जाएगा mv²/2 माइनस mvp² विच इज gr/2, और यहाँ हाफ भी है। अब आप अगर कैलकुलेट करेंगे, आपका m आपको जाता हुआ दिख रहा है, 2 भी आपको जाता हुआ दिख रहा है, v² आपको मिल गया 3gr प्लस gr/2, तो वो 3.5 gr यानी 7/2 gr हो गया। सही आंसर अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा। सो डियर्स, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज कामनेस एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। रिमेनिंग टाइम में मोमेंटम बिल्ड करना है, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है, सारे PYQs देखिए, अपनी सेल्फ बिलीफ रीइंफोर्स करिए, एंड यू विल श्योरली राइज एंड शाइन। ऑल द बेस्ट।